चीज है। यदि परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा बतलाए गए धर्म का हम आचरण करेंगे ना, तो वह आत्मा अपनी आत्मा को जान सकेगा, पहचान सकेगा, अपनी आत्मा के सानिध्य को महसूस कर पाएगा। धर्म शब्द का अर्थ ही यही होता है, आत्मा का स्वभाव। आत्मा के स्वभाव को पाने के लिए ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने साधना की थी, और साधना के परिणाम स्वरूप उन्होंने जाना कि जैसी शुद्धि, जैसी सिद्धि, जैसी पूर्णता मुझ में थी, मैंने पाया ये जो मेरे सामने बैठी हुई आत्माएं हैं, यदि ये भी उस धर्म का आचरण करेंगी, अवश्य में ये भी मेरे जैसी ही विशुद्धि, सिद्धि, पूर्णता पा सकते हैं। तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मानव भव जिन्होंने पाया, वे किस तरीके से स्वयं की आत्मा का अभ्युदय पा सकें, अभ्युदय कर सकें, निःश्रेयस यानी कि कल्याण पा सकें, वो स्थिति इनको क्यों न बतलाऊं। मानता हूं वो बतलाने पर स्वीकारने वाले कम होंगे, उसकी चिंता फिक्र नहीं है। जितनी भी स्वीकारेंगे उतने तो कम से कम पा सकेंगे ना। यदि समझेंगे ही नहीं तो पाएंगे कैसे, पाएंगे क्यों? मुझको समझाना चाहिए। तीर्थंकर नाम कर्म का परिणाम ही यही है कि वे प्रत्येक जीवात्मा का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। वे मात्र स्व के लिए नहीं, पर के लिए भी, और मात्र पर के लिए ही नहीं, परम के लिए भी वे धर्म तत्व की स्थापना लोगों की आत्मा में हो। इसीलिए वे सबसे पहले धर्म का उपदेश देते हैं। परमात्मा सब आत्माओं की स्थिति को पहचानते हैं कि हर आत्मा साधु नहीं बन सकती। कोई बात नहीं, मानते हैं कि साधुता एक ऐसी साधना है जो कि कठिन जरूर है, मगर सचमुच में यदि हमको पूर्णता चाहिए, आत्मिक सभी गुणों का विकास चाहिए, यदि आत्मा की शुद्ध अवस्था में रमणता चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, तो साधुता आवश्यक है। परंतु यह तो अर्थ नहीं कि साधुता नहीं तो पूर्णता नहीं। हम श्रावक धर्म का भी पालन करते हुए पूर्णतः न सही, देशतः आंशिक रूप से तो हम धर्म की साधना सही ढंग से कर सकते हैं ना। अपने कर्तव्य को निभाते हुए साधु धर्म को साधु जिए, तो श्रावक और श्राविकाएं भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इतना ही नहीं
प्रत्येक एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, लोक में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, उन सब के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए ज्यादा से ज्यादा आत्मिक विकास की स्थिति का अनुभव कर पाए, इसके लिए उन्होंने जो साधु साध्वियों के लिए एक धर्म की व्यवस्था दी, त्यों ही परमात्मा ने श्रावकों और श्राविकाओं के लिए भी एक धर्म की व्यवस्था दी। साधु साध्वी बनकर के जो धर्म को जीना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने धर्म की जो विवेचना दी, उस विवेचना को ध्यान में रखते हुए उसका नाम रखा गया सर्वविरति धर्म। श्रावक श्राविकाओं के कर्तव्यों का पालन और उन कर्तव्यों के साथ धर्म का भी पालन, और यूं कहें उन्होंने तो श्रावक और श्राविकाओं के लिए धर्म में धर्म, वह श्रावक धर्म, फिर से कहना चाहते हैं, एक इस तरीके की व्यवस्था जिसका नाम देशवृत्ति, उस धर्म का उन्होंने उपदेश दिया। साधु धर्म में जो महाव्रतों की प्रमुखता है, श्रावक धर्म में त्यों ही अनुव्रतों की प्रमुखता है। महाव्रतों और अनुव्रतों में क्या अंतर है, इस बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक छोटा सा आपको मैं रूपक सुनाता हूं। सुना है कि अकबर राजसभा में बैठा था और उसके दिमाग में कुछ सूझा। उसने तुरंत एक ब्लैक बोर्ड मंगाया। ये तो सफेद है, ब्लैक था उस समय, अभी तो इस पे पेन से लिखा जाता है, पहले चौक से लिखा करते थे। तो उसने ब्लैक बोर्ड यानी कि काले बोर्ड के ऊपर एक लाल स्याही से रेखा खींची। रेखा खींच करके उसने सभासदों को कहा कि भैया, इस रेखा को काटे बिना छोटा बनाना, इस रेखा को छूना भी मत, परंतु इस रेखा को छोटी रेखा बनाना है। सभी जनों के सामने समस्या थी। अकबर ने सबको कहा, जितने भी सभासद थे उन सबको कहा कि भैया बनाओ रेखा को छोटी। उनमें बीरबल नहीं था। बीरबल कुछ देरी से आया और जैसे ही आया उसने बादशाह को प्रणाम किया। बादशाह ने कहा बैठो। बीरबल बैठ गया। बादशाह ने कहा कि देख बीरबल, तू नहीं था, मैंने सभी जनों के सामने, ये तू देख रहे हैं ना, ये रेखा मैंने खींची है और मैं चाहता हूं सभी जनों के सामने मैंने ये कहा है कि इस रेखा को काटे बिना छोटी बनाना, और जो छोटी बना देगा काटे बिना, मैं उसको बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। बादशाह की ओर से पारितोषिक के लालच में सभी जन सोच रहे हैं कि कैसे छोटी बनाए, मगर इनके दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है। क्या तू इस रेखा को छोटी बना सकेगा? उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये लीजिए अभी बना देता हूं। और इस रेखा के सामने उसने इतनी बड़ी रेखा खींच दी।
और बादशाह को कहा दीजिए अभी नाम। देख लीजिएगा, मैंने छुआ नहीं है, मैंने इस रेखा को काटा भी नहीं है। आपकी शर्त थी देख काटे बिना इसको छोटी बनाना है, इसके सामने मैंने बड़ी रेखा खींच दी, तो ये अपने आप छोटी होगी ना। महाव्रत और अनुव्रत ऐसी ही एक परमात्मा के द्वारा दी गई व्यवस्था है। रेखा की व्यवस्था के समान एक रेखा, उसका नाम है विरति धर्म। छोटी रेखा, उसका नाम है अनुव्रत। बड़ी रेखा, उसका नाम है महाव्रत। यानी कि एक बात समझो, अनु और महा ये दोनों शब्द परस्पर सापेक्ष हैं। यह छोटी है इस बड़ी के सामने, यह बड़ी है इस छोटी के सामने। बस महाव्रत बड़े 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 व्रत, अनुव्रत अणु यानी कि छोटे व्रत। याद रखें, पहले परमात्मा ने दो प्रकार के धर्मों में से साधु धर्म का उपदेश दिया। परमात्मा भी जानते थे कि सभी साधु साध्वियां नहीं बन सकते। बहुत जन, अधिकतर बस्ती, अधिकतर प्रजाजन साधु नहीं बन सकते। कोई बात नहीं, वे श्रावक धर्म का, अनुव्रत धर्म का, छोटे छोटे व्रतों के रूप में धर्म का उन्होंने उपदेश दिया। परंतु दोनों प्रकार के धर्मों का पालन कौन कर सकता है? इस बात को सबसे ज्यादा जरूरी समझा परमात्मा ने, और उसके लिए लोगों ने भी कहा कि ठीक है साहब। और सचमुच में परमात्मा ने बड़ी करुणा की, बड़ी कृपा की। सभी जनों के हित का जो पहले कभी उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करते हुए जो जगत के जीवों को आत्म समान बनाने के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जो सब कुछ सोचा था ना कि मैं ऐसी शक्ति मुझको प्राप्त हो कि मैं सभी जनों को धर्म का रसिया बनाऊं। और धर्म, ये जैन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये वैदिक धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये ईसाई धर्म, ये परमात्मा की व्याख्या में धर्म नहीं है। परमात्मा की व्याख्या में तो धर्म है आत्मधर्म। आत्मा के गुणों का विकास जिन 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 नियमों के पालन से हो, कर्मों का क्षय जिन 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 व्रतों के अनुपालन से हो, उसका नाम धर्म है। और परमात्मा ने धर्म को जाति, वर्ग इत्यादि में नहीं बांटा। आत्मा कभी बांटी भी नहीं जा सकती। परमात्मा ने आत्मा के लिए आवश्यक माना, इसीलिए परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म का पालन चारों वर्गों में से, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और
वैश्य, इन चारों वर्णों की आत्माएं कर सकती हैं। मनुष्यों के लिए ये परमात्मा ने व्यवस्था दी और उस व्यवस्था को तुरंत जो आत्मा अपनी आत्मा का अभ्युदय और निःश्रेयस चाहते थे, परमात्मा ने अनुव्रतों का और महाव्रतों का स्वरूप समझाया। उस स्वरूप को समझ करके लोगों को लगा, अरे ये मानव जीवन, इसको सफल बनाने का यह ढंग, और परमात्मा की देशना को सुनकर के आए हुए लोगों में से बहुत जन तैयार हो गए साधु धर्म को स्वीकारने के लिए। महिलाओं में से बहुत सारी महिलाएं तैयार हो गई साध्वी धर्म को अपनाने के लिए। उन्होंने अपनाया। बहुत जन ऐसे भी थे जिन्होंने प्रार्थना की, शायद सचमुच में साध्य तो वही साधु धर्म है, हम भी चाहते तो वही हैं, परंतु शायद अभी हम किन्हीं कारणों से चाहते हुए भी साधु धर्म को नहीं ले सकते। तो आपने जो श्रावकों के लिए देश विरति धर्म का उपदेश दिया है, हम वह लेना चाहते हैं। और परमात्मा ने उनकी भी आत्मा की भलाई के लिए अनुव्रतों का जैसा स्वरूप बतलाया था, अनुव्रतों के स्वरूप के साथ साथ जैसे परमात्मा ने प्रत्येक अनुव्रत के अतिचार बतलाए थे, उनको अच्छे ढंग से समझने के बाद पुरुषों में से एक ऐसा वर्ग भी तैयार हो गया जिन्होंने कहा, साहब हमको देश विरति धर्म के लिए जो व्रत जो आपने समझाए हम वे स्वीकारते हैं। शायद ऐसे ही महिलाओं में से बहुत सारी महिलाएं खड़ी हो गई जिन्होंने श्रावकों के समान श्राविका धर्म परमात्मा ने जैसे उनके लिए प्ररूपना दी थी, उसके लिए संकल्प किया, प्रत्याख्यान किया, और इस रीति से प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत दो प्रकार के धर्म का उपदेश और उन्हीं दो प्रकार के धर्मों का पालन करने वालों के आधार पर अपने धर्म संघ की, अपने धर्म तीर्थ की स्थापना की। सचमुच में आप लोगों के आग्रह को देखते हुए मैं सोचता हूं, थोड़े से दिन रहे मेरे पास, मात्र 5-7 दिन, तो भी आप लोगों की तीव्र भावना और अनुव्रतों के प्रति आपकी उत्सुकता, आपकी जिज्ञासा जानने के बाद जितना भी हम कर सके उतना हम महाव्रतों का स्वरूप समझाने की संक्षेप से कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा परमात्मा की वाणी को सुन करके आप लोग केवल इस विषय को सुनने के लिए ही नहीं परंतु जीने के लिए सुने, सुने ही नहीं समझें, सुने समझें और जिए। बस तो यह विषय और इस विषय के अनुपालना से हम अपने श्रावकत्व को, हम अपने मनुजत्व को सफल बना सकेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।